फर्स्ट डे। क्या खा रहे हो? पपीता। गुड मॉर्निंग ब्रदर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुड मॉर्निंग। मुड मॉर्निंग। मूड गॉर्निंग। हाँ मूड गॉर्निंग। हाँ ओके। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ ਦਲਜੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। ਮੁਡ ਮॉर्निंग जी मुड मॉर्निंग। आज ब्रदर को छुट्टी है। हमारी छुट्टी नहीं होती ब्रो। करो करो अपना 75। यीशु भाई खाना बना दो। 200 ग्राम पनीर, 1 टिक्की चीज़ की, चाट मसाला, ब्रोकली, लेटस, पालक। लाल सुहाना गसटरो बरी जही पापी कुड़ी कौन सी दासता सही। गुड मॉर्निंग गाइस। फर्स्ट मील आ चुकी है मेरी। सीधा ब्रश करने का और अपनी मील खानी है, उसके बाद नहाना है क्योंकि नहाना धोना तो पूरा दिन में चलता रहेगा। इतनी बार वर्कआउट है, दो बार नहाना पड़ता है। ये मेरी अभी खत्म होगी कुछ 45-50 मिनट्स में। मिलते हैं उसके। चम्मच ले गई क्या? फॉक एक चप्पल अजय भी पई है। मिलते हैं मील के बाद। क्या देखने वाले हैं ऋषु अभी हम? हीरा मंडी। हीरा मेरे को थोड़ी बहुत एक दो एपिसोड देखना है बिकॉज मेरे भी आज फ्लाइट है तो मेरे को मैंने कहा थोड़ा बहुत तो हाँ गाइस, ऋषु आज जा रहा है 2 days के लिए अरे कोई सीन नहीं है 2 दिन का। तो अप डाउन क्या लगता है ये 2 दिन के बाद वापस आएगा या नहीं? आना पड़ेगा। कमेंट्स में जरूर बताना। और तो शूट है कैसे आना पड़ेगा। आगे ना भाई वो टेबल भी साफ करिए, बहुत गंदा लगता है वीडियो में। पानी पूरी। हाँ नहीं कब चलेगा टीवी? हीरा मंडी हीरा मंडी। क्या एपिसोड है? हाँ बहुत लेट्स गो। एक साल क्यों लग रहा है? और ले हीरा मंडी ले 4%। लेट्स गो। सो अभी आई एम हैविंग माई प्रोटीन शेक जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल डाला है क्योंकि मेरे को 1 घंटे में जाना है अपनी रनिंग के लिए, आउटडोर वर्कआउट के लिए। सो आज मैं कुछ 5 किलोमीटर रन की प्रैक्टिस करूँगा क्योंकि 3-4 दिन में एक इवेंट आ रहा है जिसमें मेरे को सुबह 5 किलोमीटर भागने का है। मैराथन 5 किलोमीटर। सुपर एक्साइटेड फॉर डैट। मैंने जैसे ही वो आया कि दे वांट मी टू कम तो मैं ऑफ कोर्स मैं आऊँगा जितनी मर्जी। सुबह 6 बजे जाना है, वो भी आपको 75 वाट में दिखेगा। एंड आज महाराष्ट्र डे करके है। सो सभी जिम वगैरह जो मेरा जिम है वो बंद है। सो मैंने बिल्डिंग में कॉल किया, हेलो नीचे खुला है क्या? तो वो बोल रहे हाँ खुला है। सो मैं बिल्डिंग की जिम में जाऊँगा बट रात को जाऊँगा। सो यस, मेक श्योर जब भी आप कुछ खाते हो उसके 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद ही जिम जाया करो क्योंकि आप अपनी बॉडी को 2 चीज़ें एक साथ मत बोलो, या तो वो डाइजेस्ट करे या वो मसल ब्रेक डाउन करे और रिकवर करे। सो दोनों चीज़ें अलग अलग टाइम पे होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय। नाइट से भी जा रहा हूँ, मैं सबको बाय भी इतना वो कर रहा हूँ। कमिंग इन 1 night। बाय बाय, सी यू इन 2। बाय। डन विद माई वर्कआउट नंबर 2। 3 किलोमीटर भागा हूँ, ज़्यादा नहीं। हार्ट बीट 160-60 तक पहुँच रही थी। ज़्यादा पुश कर लिया अपने आप को सडनली क्योंकि अभी 4 दिन ही हुए थे। मैं लेट्स सी 1 महीने तक प्रोग्रेस कहाँ तक जाती है। बड़ा मज़ा आया करके। अभी आधा घंटे का रेस्ट लूँगा घर जाके, फिर सीधा जाऊँगा जिम। आज मारेंगे शोल्डर्स सब।
जिम से आ गया था एंड नहाने से पहले मैं अभी प्रेफर करूँगा कि मैं एक मील खा लूँ क्योंकि बहुत भूख लगी हुई है एंड ऊपर से मेरा प्रोटीन भी ख़त्म हो गया है। कल मैं सबसे पहले उठ के आई थिंक प्रोटीन ही लेने जाऊँगा। लेट्स गो। बहुत ही हेक्टिक डे था आज क्योंकि बैक टू बैक 2 वर्कआउट किए। इतना भागा, ज़्यादा भागा नहीं गया, आई थिंक 2.5 या 3 किलोमीटर भागा एंड मेरी पक्की जब दर्द होनी स्टार्ट हुई मैं निकल लिया। मैं कहा इसके बाद जिम भी जाना मेरे को। इसको वो मैनिफेस्ट मैंने पढ़ ली थी। अभी मैं नहाने के बाद आराम से बैठूंगा तो जाके हम पढ़ेंगे अपना अगला स्टेप। पढ़ाई टाइम इट इज़ गाइस। मैंने 50 पेज पढ़ लिए पिछले 4 दिन में। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं नोट्स ही बना लूँ। सो मैनिफेस्ट मतलब टू मेक समथिंग हैपन। उसके हमने 2 स्टेप्स डिस्कस कर लिए हैं, जो कि पहला स्टेप था टू बी क्लियर इन योर विजन। उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमें एक विजन बोर्ड बनाना चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप था रिमूव ऑल योर फियर एंड डाउट्स, क्योंकि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो उससे पहले हमारे फ्रेंड्स, जो कि बुक में बताया गया, फियर एंड डाउट्स को हम अपने फ्रेंड्स सोचते हैं। क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि हमें यार 5 लाख कमाना है, फिर हमारे फ्रेंड्स आएंगे बीच में फियर एंड डाउट्स कि यार तू नहीं कमा सकता, बाद में तू डिसअपॉइंट हो जाएगा, तो तू सिर्फ 50,000 तक ही सोच। तो वो फियर एंड डाउट्स हमें निकालने हैं, क्योंकि हम कुछ भी कर सकते हैं। बस वही कुछ भी करने के लिए एक प्रोसेस होता है, एक विज़न होती है, एक विज़न में क्लैरिटी होती है, वो लेके आना ज़रूरी है एंड उसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं रोज़ बैट बॉल खेलूँ, 10 साल खेलूँ, तो मैं एक अच्छा क्रिकेटर बन जाऊँगा, समझ रहे हो। तो हम ये चीज़ पे प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते, हम बस सोचते हैं, हमारे सब कॉन्शियस माइंड तक वो चीज़ पहुँचती नहीं है एग्जैक्टली, कॉन्शियस माइंड तक ही रह जाती है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि सब कॉन्शियस माइंड को समझाओ कि क्योंकि वहाँ पे चीज़ जाके परमानेंट होती है। जैसे बचपन से हमें कोई भी चीज़ सिखाई है तो हमारे वो सब कॉन्शियस माइंड में बस चुकी है, तो हम वैसे ही बन जाते हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि माइंड को हमें समझाना है, मैनिपुलेट करना है, जो भी कहते हैं उसे, कि हाँ हम कर सकते हैं। सो फियर एंड डाउट्स को मन से निकालने के लिए हम कुछ टेक्निक्स पढ़ रहे थे। उस टेक्निक्स में से पहला टेक्निक थी मास्टर योर थॉट्स, जिसमें हमने अपने थॉट्स को मास्टर करना है। जैसे हाउ डू यू टॉक टू योर सेल्फ, जो हमारी इनर वॉइस है, हमें अपने आप के साथ बात करते रहते हैं, तो हमेशा एक पॉजिटिव वे में बात करनी चाहिए कि येस आई एम प्राउड ऑफ़ यू, यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ, यू आर द बेस्ट। अपने आप की तारीफ़ करते रहो। सो इट्स उसमें कुछ बैड नहीं है, अपने आप से बात कर रहे हैं, किसी को सुन भी नहीं रही है, तो इट्स गुड थिंग कि उस चीज़ की प्रैक्टिस करो कि हम अपने आप को ही अप्रिशिएट करें, सो डैट लोगों को भी वही वाइब्रेशन मिले कि हाँ ये बंदा भाई अच्छी वाइब्स दे रहा है। मतलब वाइब्स इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आप भी जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो कंप्लीट होने का रास्ता भी बहुत पास में आ जाता है। सो फियर एंड डाउट्स निकालने का हमारा दूसरा पॉइंट था, जो हम डिस्कस अभी करेंगे, वॉच योर लैंग्वेज। मतलब हम मतलब इसमें लिखा कि हम बहुत इफ़ वर्ड यूज़ करते हैं। इफ़ वर्ड बेसिकली क्या होता है, डाउट होता है। सो इफ़ को निकालो एंड व्हेन को लेके आओ। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई गेट दैट जॉब और इफ़ आई मेट समवन, द डाउट इज़ हाईलाइटेड इन द इफ़। सो व्हेन वर्ड लगाओ हर जगह, क्योंकि व्हेन से ही हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हम उस टाइम पे करेंगे, उस टाइम पे करेंगे, और जब वो टाइम पास में आता है हम कर भी देते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ टॉक अबाउट व्हाट यू वांट एंड डोंट टॉक अबाउट व्हाट यू डोंट वांट। क्योंकि जब हम उसी चीज़ पे प्रैक्टिस करते रहते हैं कि जो चीज़ हमें नहीं चाहिए या जो चीज़ हमारी लाइफ में ना हो, हम वही चीज़ इतना डिस्कस कर लेते हैं एंड इवेंचुअली वो चीज़ हो जाती है। सो इट्स बेटर ना कि आप वही चीज़ डिस्कस करो या वही चीज़ बार बार बोलो जो आपको चाहिए, एंड वो चीज़ सच में पूरी हो जाती है। क्योंकि आप खुद सोचो, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए हम इतना उसके बारे में अगर डिस्कस करते हैं वो सच में हो जाता है ना लाइफ में। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। एंड जो चीज़ हमें चाहिए या जैसा हम बनना चाहते हैं, अगर वो सोचो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं हर बंदे को स्टार्टिंग से यही बोलता हूँ कि मेरे को, मैं उधारा नहीं रखता किसी का। नहीं ब्रो, मैं अगर ले रहा हूँ मैं तेरे को उसी टाइम दे दूँगा, 5 मिनट में मैं दे देता हूँ। तो वो मेरी आदत बन गई है। मैं हमेशा इतना बोलता हूँ, अपने आप को भी बोलता हूँ कि किसी का उधारा नहीं रखना, तो वो एक प्रैक्टिस का पार्ट हो जाता है। एंड जब वो इतनी प्रैक्टिस कर लिया मैंने 5 साल एक ही चीज़ बोल के, ऐसी कई चीज़ें हैं ऐसी चीज़ बोल के उधारा नहीं रखता। एंड आज के टाइम पे मैंने आई डोंट थिंक किसी के अभी 5 रुपये भी देने हो गए, समझ रहे हो, क्योंकि वो मेरा पार्ट ऑफ लाइफ बन गया। एंड मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गया कि वो मेरे को
परमानेंट लगने लगी है चीज़ कि मैं रख ही नहीं सकता, अगर रख लूँगा मेरे को दिमाग मेरा फट जाएगा कि ये मैंने कैसे रखे हुए हैं। सो ये पढ़ के भी, वॉच योर लैंग्वेज पढ़ के भी मेरे को बहुत कुछ समझ आया कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एंड हमेशा नेगेटिव चीज़ छोड़ देनी चाहिए, एंड जो चीज़ नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। सो विजन में अपनी क्लियर रहो एंड रोज़ प्रैक्टिस करो एंड अपनी आपकी तारीफ़ करते रहो, तभी आप ठीक रहोगे यार। अभी मैं भी कर रहा हूँ, 4 दिन से मेडिटेट कर रहा हूँ। विजन तो मैं करता रहता था कि मेरे को कब स्टार्ट करना है, और मैं कर भी देता था। 75 आर्ट का भी कब से स्टार्ट करना तो कर भी दिया, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस होगी ना कि मैं बोल रहा हूँ लेट्स वेट, कुछ चाहिए ले ली। थार का मैंने इतनी देर पहले से सोचा हुआ था, आई थिंक कोरोना के टाइम से पहले सोचा हुआ था कि मम्मी को गिफ्ट करनी है। तो वो टाइम पीरियड 1 साल मैं सोचता रहा कि अगले साल दिवाली पे दूंगा। फिर कोरोना का वो हो गया, सब कुछ बंद हो गया, बट उस टाइम पे भी मैं सोचता रहा कि नहीं दूंगा। तो इतनी प्रैक्टिस होगी कि जैसे ही अगली दिवाली आने वाली थी, क्योंकि एक सोचा हुआ था ना कि दिवाली वाला सीन या बर्थडे वाला सीन दिमाग में था, तो मैं कहा चल वो आने दे। 4 महीने बाद सब कुछ वो प्री बुकिंग वगैरह कर आया, एंड जब वो चीज़ पास में आई तो मैंने ले भी ली। सो मतलब 2 साल से एक चीज़ बंदा सोचता आ रहा है एंड सबको बताता भी आ रहा है। इट्स इम्पोर्टेंट कि आप बताओ भी, तो एट द एंड वो चीज़ हो जाती है एंड खुद ही बंदा उसके लिए काम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो आपका एक ड्रीम होता है एंड आप अपना ड्रीम ही सोच रहे हो, ऐसी चीज़ें नहीं सोच रहे हो जो आपको चाहिए ही नहीं। सो समझ रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था फियर एंड डाउट्स निकालने का। नेक्स्ट टेक्निक वो था यूज़ मंत्रास। मंत्रास में यही बोला हुआ है कि आई एम वर्दी, मतलब आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, मतलब यही चीज़ें आप अपने आप को बोलते रहो। आप अपने आप के बारे में नेगेटिव ना बोलो। ये पॉइंट्स पहले भी थे, फिर से भी आए। नॉन फिक्शन बुक में ऐसे होता है कि एक पॉइंट बार बार डिस्कस किया जाता है सो डैट हमारे दिमाग में घुस जाए। सो यूज़ मंत्रास, वॉच योर लैंग्वेज, मास्टर योर थॉट्स, ये पॉइंट्स है फियर एंड डाउट्स निकालने के लिए। अभी चौथा पॉइंट एक और बचा है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। तो चौथा पॉइंट एंड नेक्स्ट स्टेप हम कल डिस्कस करते हैं। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये समझाने वाला पार्ट इतना लंबा हो गया था ना पहले, क्योंकि पहले यश आ रहा है, फिर वॉशरूम का फ्लश चल रहा है, फिर राहुल आ रहा है, 2 मिनट हंस के जा रहे हैं, मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड रात को शूट भी नहीं होता क्योंकि पूरा दिन इतना थका हुआ होता हूँ एंड लास्ट में इतना बोल के दिमाग से भी सोच के बोलना होता है कि कल का भी समझाना है, आज का भी समझाना है। सो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। सो मैंने सोचा ये चीज़ मैं पूरी एनर्जी में ही आई थिंक डिस्कस किया करूँ, क्योंकि मेरे को समझाने में या ऐसी बातें करने में भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मेरे को भी एक चीज़, एक परछाई अपने आप के भी दिखती है एंड पता लगता है अगर मैं किसी को समझा रहा हूँ तो मेरे को भी वो चीज़ फॉलो भी करनी है। सो डैट अगर मैं ही फॉलो करूँगा तो ही लोग मेरे को आगे आके देख के पता लगेगा कि हाँ इसने ये चीज़ बोली थी एंड ये चीज़ खुद भी कर रहा है एंड इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी इसे मिल रहे हैं। सो यस दैट्स इट। कल से मैं शाम को समझाया करूँगा यार, रात को ना ज़्यादा बोलना नहीं जाता और दिमाग ज़्यादा चलता नहीं है, सोने का टाइम होता है, अभी एडिट भी करना है। बाकी डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब यार, SHF फैन।